कहानी के शुरू में हमें सारंग नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी क्लास में शांति से बैठी हुई है। उसके ठीक आगे जेमिन नाम का एक लड़का बैठा होता है जो बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा होता है। वो काफी नर्वस लग रहा होता है। जेमिन अपनी सीट से खड़ा होता है और सारंग के पास जाता है और घबराते हुए बोलता है, सारंग क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? सारंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हाँ। इतने में ही साइड में खड़ा हुआ लड़का सबको चिल्ला के बताता है कि उसने हाँ कह दी है। ये सुन के बाकी के स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। एक्चुअली ये सब जेमिन के दोस्तों ने उसको डेर दिया था कि वो सारंग को प्रपोज करे। अब सारंग मन में सोचती है, ओह मुझे याद आया, एलिमेंट्री स्कूल में भी लोग मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव किया करते थे। अगले सीन में सारंग अपने घर जा रही होती है। वह हमें बताती है पता नहीं ये सब कब शुरू हुआ, लेकिन लोग मुझे अजीब या सनकी समझते हैं। वे बार बार मुझे अपने ह्यूमिलेशन गेम का निशाना बनाते हैं। कभी अजीब सवाल पूछते हैं तो या कभी यूं ही प्रपोज कर देते हैं। एक बच्चे ने तो मेरे सामने नाचना भी शुरू कर दिया था। फिर सारंग इस ह्यूमिलेशन गेम का रूल बताती है। रॉक पेपर सीजर में जो हारता है उसे कोई बेइज्जती भरा काम करना पड़ता है। शर्म और बेइज्जती कैसे महसूस होती है मुझे सच में नहीं पता। सारंग मन में सोचती है इसमें भला क्या मुश्किल है, क्या इसलिए ये सब मुझे अजीब समझते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसी आंटी उसे रोक लेती है और कुछ किमची देने की कोशिश करती है और सारंग से कहती है उस दिन तो मेरे लिए किमची लाई थी ना, वो बहुत स्वादिष्ट थी। आज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, रुको मैं अंदर से लेकर आती हूँ। तभी सारंग उस औरत को मना करते हुए कहती है हमारा किमची वाला फ्रिज पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको वो किमची दी थी। हमारे पास और रखने की जगह नहीं है। तभी वो औरत कहती है अच्छा ठीक है, जब फ्रिज में जगह हो जाए तो मुझे बता देना और अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना। सारंग मुस्कुरा कर कहती है जी कह दूंगी, थैंक यू। वो औरत कहती है यू वेलकम, तुम कितनी स्वीट लड़की हो। सारंग वहाँ से आगे बढ़ती है और मन में सोचती है कुछ लोग मुझे अजीब समझते हैं तो कुछ बहुत स्वीट। यह सब सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में जेमिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। वो उनसे बोलता है मुझे सारंग के पास डेर देने के लिए बार बार भेजना बंद करो, मुझे सच में उससे डर लगता है। तभी सुबी नाम की लड़की कहती है उसमें डरने जैसी क्या बात है, वो तो एकदम मासूम सी दिखती है। तब जेमिन जवाब देता है उसकी आंखों में कुछ अजीब है, क्या तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया? तभी दूसरा दोस्त कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो दिखने में शांत लगती है लेकिन जरूरत से ज्यादा शांत। तभी वहाँ बैठी हुई दूसरी लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, किसी डरावनी रेंगने वाले कीड़े जैसे फीलिंग आती है उससे। तभी सुबीन अपनी शेखी बखेरते हुए कहती है सच में शायद तुम लोगों को ऐसे लोगों की आदत नहीं है, आर्ट अकेडमी की वजह से मैं ऐसे कई वियर्ड लोगों से मिल चुकी हूँ। तो वो लड़का बोलता है क्या सच में तुम सारे आर्टिस्ट ऐसे ही होते हो? तभी वो लंबे बाल वाली लड़की सुबीन से कहती है वैसे सुबीन जहाँ तक मैं जानती हूँ सबसे बड़ी अजीब इंसान तो तुम खुद हो। सुबीन प्राउडली बोलती है इसमें कोई शक नहीं। तो जेमिन बोलता है आई स्वेयर वो कुछ ज्यादा ही वियर्ड है, उसके कंपैरिजन में तो सुबीन काफी नॉर्मल लगती है। जेमिन के मुंह से सारंग के बारे में सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कुछ सोचकर बोलती है क्या सच में वो ऐसी है? मुझे मालूम नहीं, वैसे भी मैंने सालों में बहुत से सन के लोगों को झेला है। सुबीन की बातें सुन के ऐसा लगता है ये खुद को कुछ ज्यादा स्पेशल या सबसे ज्यादा वीर समझती है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबीन सीधे सारंग के पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है हे क्या तुम हमारे साथ ह्यूमिलेशन गेम खेलोगी? और सारंग के जवाब देने से पहले ही सुबीन खुद ही अकेले रॉक पेपर सीजर खेलती है और कहती है ओह तुमने नहीं खेला, इसका मतलब तुम हार गई। सुबीन अपने दोस्तों को आवाज लगाकर कहती है सुनो सारंग ह्यूमिलेशन गेम हार गई है। तब उसके दोस्त हंसकर उससे पूछते हैं अब उससे क्या करवाओगी? तभी सुबीन जेमिन को बुलाती है तो वो कहता है फिर से मैं ही क्यों? सुबीन उसे खींच के अपने पास बिठाती है और सारंग से कहती है याद है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड, इसे किस करो। जेमिन हैरान होकर सुबीन से कहता है पागल हो गई हो क्या, मजाक बंद करो। सुबीन हंसते हुए याद दिलाती है याद है एक बार तुमने भी एक डेट की वजह से मुझे किस करने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हारा मुझ पर क्रश था। तो जेमिन बोलता है चुप रहो, वो बहुत पुरानी बात है। ये सब सुनकर बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी अचानक सारंग आगे बढ़ती है और बिना झिझक के जेमिन को किस कर देती है। ये देखकर उन सब की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि सारंग सच में ऐसा कर देगी। सारंग मन में सोच रही होती है इसमें भला क्या मुश्किल था, मुझे समझ नहीं आता इसमें लोगों को क्या मजा आता है या आखिर गेम कैसे हुआ।
उन सब के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो बोलते हैं क्या सच में उसने ऐसा कर दिया, इसे तो रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो सच में काफी डरावनी है। तो अभी जेमिन सुबीन को धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। सारंग जेमिन को सॉरी बोलती है और फिर सुबीन की तरफ मुड़कर शांत आवाज में पूछती है क्या इस गेम को ऐसे ही खेलते हैं। पीछे खड़े उसके दोस्त फुसफुसा रहे होते हैं। सारंग के सामने तो सुबीन भी नॉर्मल लगती है भाई। सुबीन उनकी बातें सुन रही होती है और वो अपनी खिसियानी स्माइल छुपाते हुए कहती है गेम का लेवल तो बुरा नहीं पड़ता ना, आखिरकार तुम मेरे लेवल तक पहुंची गई। और वो पीछे मुड़ के अपने दोस्तों से बोलती है सारंग काफी मजेदार है ना। अब वो सारंग से बोलती है हमारे साथ ये खेल आगे भी खेलते रहना, लेकिन सारंग साफ मना कर देती है और बोलती है मुझे इस गेम में कोई मजा नहीं आया। तो सुबीन उससे जिद करती है और कहती है मुझे लगता है जो ड्रेस तुम दोगी वो काफी फनी होंगे। तो सारंग जवाब देती है कि मैं कोई ज्यादा फनी पर्सन नहीं हूँ, तो फिर क्या फायदा खेलने का। ये सुनकर सुबीन उसे धमकाते हुए कहती है तुम्हें पता है अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत स्कूल वॉयलेट कमेटी से कर दी तो तुम बुरी तरह फंस जाओगी। कैंपस में किसी को भी बिना इजाजत के किस करने की परमिशन नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुमने सच में कर दिया। अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। कमेटी का नाम सुनते ही सारंग के चेहरे पर पहली बार परेशानी दिखती है। अब सुबीन कहती है मैं जेमिन से बात करके मामला संभाल लूंगी ताकि बात तुम पर ना आए, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमारे साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। सारंग मान जाती है और कहती है ठीक है, बस तुम कमेटी में शिकायत मत करना। ये सुन के सुबीन खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सारंग अपने घर पहुंचती है और वो सोचती है कमेटी के पास बात नहीं जानी चाहिए। अगर स्कूल में कमेटी की मीटिंग हुई तो वो मेरे पेरेंट्स को बुलाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी मॉम की लाश यहाँ अंदर है। अब वो सोचती है अगर कमेटी को पता चल गया तो मुझे अपने पापा के साथ रहना पड़ेगा। वैसे तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो मुझे पीटते हैं तो दर्द होता है। जैसे उस बार जब मैं अपनी मम्मी की दवाई के लिए पैसे मांगने गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा था। सुबीन मुझे धमकी दे रही थी। मुझे लगता है मुझे उनके साथ ये गेम खेलना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बात कमेटी तक ना पहुंचे। सारंग उस फ्रिज की तरफ मुड़ती है और कहती है आई एम सॉरी मॉम, मरने से पहले भी आप बहुत बीमार थी और अब यहाँ बहुत ठंड है, मुझे मालूम है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार और कम से कम तब तक जब तक मैं 18 साल की ना हो जाऊँ। अब चैप्टर 2 शुरू होता है और हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ सारंग आराम से सो रही होती है। तभी अचानक कोई उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और उसे बाहर बुलाता है। सारंग उठकर दरवाजा खोलती है और बाहर एक आदमी खड़ा होता है। वो गुस्से में बोलता है मैं पास वाले घर में रहता हूँ, अपनी मम्मी को बाहर बुलाओ। फिर वो जोर से चिल्लाकर बोलता है हेलो, अंदर कोई है क्या। सारंग उससे कहती है अभी उसकी मम्मी घर पर नहीं है। और फिर वो आदमी शिकायत करते हुए कहता है उन बदबूदार बिल्लियों की वजह से मुझे सांस भी नहीं ली जा रही है। मैंने तुम्हारी माँ को मना किया था कि ऐसा मत करना, लेकिन उसने उन बिल्लियों को खाना दिया और उन्हें रहने की जगह दी, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने पूरी जगह गंदगी फैला रखी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पूरे मोहल्ले में इतनी गंदी बदबू आ रही है। तो सारंग कहती है ठीक है, मैं इसे साफ कर दूंगी। सारंग उस शेल्टर के पास जाती है जहाँ वो बिल्लियों के छोटे बच्चे होते हैं, उन पर मक्खियाँ बिन बिन आ रही होती है। सारंग मन ही मन में याद करती है कि एक दिन उनकी माँ अचानक गायब हो गई थी, तो उसकी मम्मी ने इन्हें खाना देना शुरू कर दिया था। जब उसकी मम्मी की मौत हो गई तो बेचारे बच्चे भूख से मर गए होंगे। सारंग को अब उनकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती, तो उन्हें एक एक करके थैले में भर देती है और बाहर आती है। वहाँ उसे कचरे के डब्बे दिखते हैं, पर उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय वो उन्हें जमीन में दफना देती है और कहती है डेड बॉडीज को जमीन के अंदर दफनाना चाहिए, उन्हें कचरे की थैली में ठूस देना या फ्रिज में रखना सच में बहुत अजीब बात होगी। चलो, इसे ये तो पता है कि इन्हें कहाँ रखना है। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबीन जेमिन से पूछती है क्या तुम्हें मजा आया, तो जेमिन कंफ्यूज होके पूछता है किस चीज का। तो सुबीन कहती है अरे वही जब सारंग ने तुम्हें किस किया था, वो तुम्हारा पहला किस था है ना। तो जेमिन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में ऐसा कर देगी, मैंने कहा था ना कि उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। तो सुबीन कहती है हाँ यार, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था कि वो सच में ऐसा कर देगी। अब मुझे थोड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे लगा था कि मैं ही तुम्हारा पहला किस बनूंगी। वो कहती है अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मिडिल स्कूल में जब तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था तब मैं हाँ बोल देती। ये सुनकर सुबीन अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा देता है और कहता है मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अब वो उसे लाते मारना शुरू कर देती है और कहती है हम सीटमेट्स है, तुम मुझ पर ऐसे अटैक कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है तुम बड़े हीरो बन गए हो क्योंकि किसी लड़की ने तुम्हें किस कर लिया। और खड़े होकर उसे जवाब देता है कि हाँ मैं पूरी
पूरी रात उसी बारे में सोचता रहा, अब तो खुश हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जैमिन के जाने बाद उसकी कही हुई बात सुबिन के दिमाग में घूमती रहती है। जो लड़का कभी इसे पसंद किया करता था वो अब सारंग की तरफ ध्यान दे रहा है। इस बात से ये बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबिन सारंग को देख रही होती है। उसका दोस्त बोलता है आज जैमिन हमारे साथ नहीं खेलेगा क्या, तो वो उन दोनों को चुप कराती है और कहती है सारंग को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। फिर वो तीनों चुपके से उसके पीछे जाते हैं और रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। वो सारंग को बोलते हैं तुमने नहीं खेला इसलिए तुम हार गई हो। तो सारंग पूछती है फिर से इस बार मुझे क्या करना होगा। लंबे बालों वाली लड़की पूछती है हमें इसे क्या डेर देना चाहिए। तो वो लड़का कहता है मेरे पास एक मस्त आइडिया है। तो सुबिन पूछती है क्या है वो आइडिया। तो वो लड़का अपने हाथ पीछे करके उस हाथ पर पाल मारता है और उसे इस साइड वाली लड़की को सुंघा देता है और कहता है चलो इससे कुछ ऐसा ही करने को बोलते हैं। सुबिन खुश होकर कहती है ओह ये बढ़िया है और सारंग से बोलती है तुमने देखा ना वो तुम्हें बस यही करना है, लेकिन ये डेट तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो बंदा गाली ना दे दे। सारंग पूछती है टारगेट कौन है। सुबिन बताती है क्लास 3 में एक लड़का है जिनवोन शोक नाम का, तुम्हें उसके साथ ही करना है। ये सुनकर सुबिन का दोस्त जिनवोन के बारे में कुछ बताने लगता है तो सुबिन उसे चुप करा देती है और सारंग से कहती है तुम उसे जानती नहीं ना कि वो कौन है, चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। और वो सारंग को क्लास 3 में ले आती है और कहती है वो जो बीच में बैठा है ना उसके पास जाओ। उसकी बात को बीच में काट कर वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई। सारंग सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ती है और जाकर उसके पास खड़ी हो जाती है। जिनवोन सारंग की तरफ देखता है पर सारंग कुछ करने के बजाय बस उसे घूरे जा रही होती है। क्लास के बाहर खड़ी सुबिन और उसके दोस्त हंसते हुए आपस में बोलते हैं क्या ये सच में जिनवोन के साथ ये करने वाली है। सारंग जब कुछ नहीं बोलती तो जिनवोन पूछता है क्या बात है। सारंग बड़े आराम से जवाब देती है ओह मुझे अभी बात नहीं आ रहा। और वो ये सुनकर जिनवोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की क्या बोल रही है। फिर सारंग वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि मैं वापस आती हूँ और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। ये देख के वो बोलते हैं अरे वो कहाँ जा रही है, वो तो भाग गई। और तीनों उसका मजाक उड़ा के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वहीं जिनवोन चुपचाप उन सबकी बातें सुन रहा होता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारंग क्लास में नहीं होती है। सुबिन अपने दोस्त से कहती है देखा मैंने कहा था ना कि वो उतनी भी अजीब नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। बस प्रॉब्लम ये है कि उसके चेहरे पे हमेशा वो बेजान सा लुक रहता है। अब वो लंबे बाल वाली लड़की कहती है लगता है तुम ठीक कह रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने पहले ही भाप लिया। सुबिन बड़े प्राउड से कहती है मेरे आर्ट अकेडमी और बाकी जगहों पर ऐसे हजारों लोग मिलते हैं। इसके बातों से साफ पता चल रहा है कि ये खुद को कुछ ज्यादा स्पेशल और अलग समझती है कि इसके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। अब वो लंबे बाल वाली लड़की उससे पूछती है अच्छा ये बताओ अगर तुम होती तो क्या तुम जिनवोन जैसे किसी के सामने ये सब करने की हिम्मत करती। सुबिन कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है क्यों नहीं, माना कि वो हमारा सुपर हॉट स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी के पात की बदबू से मर जाएगा। आप लंबे बाल वाली कहती है वैसे भी ये बात काम करने वाली भी नहीं थी, जिनवोन कभी गाली नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कभी गाली देते या अजीब हरकत करते देखा है। सुबिन मुस्कुराकर कहती है कि बिल्कुल ये तो मेरी चाल थी। अब वो सुबिन की तारीफ करने लग जाती है सच में यार तुम सबसे खतरनाक हो, तुम एक एविल जीनियस हो और सबसे अजीब और सातवी दिमाग वाली जीनियस। अपनी तारीफ सुन के सुबिन काफी खुश हो जाती है। तभी हम सारंग को देखते हैं जो वापस स्कूल में आ जाती है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा भी होता है। अब वो उन तीनों के पास जाती है और कहती है मुझे अपना डेट कंप्लीट करना है, मेरे पीछे आओ। वो सब ठीक है बोलकर उसके पीछे चलने लगते हैं। अब वो लड़की कहती है ये क्या चल रहा है और ये कहाँ गई थी। तो वो लड़का जवाब होता है पता नहीं पर लगता है ये कुछ लेकर आई है, इसके हाथों को क्या हुआ, ये पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं। अब सारंग जिनवोन के आगे वो थैली रख देती है। अब इसमें क्या होगा वो तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। ऑफ कोर्स इसमें वो बिल्ली के बच्चे हैं। जिनवोन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या कर रही है और बाहर खड़े सुबिन और उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन तभी सारंग वो थैली खोल के उसे दिखा देती है कि ये देख। अंदर का नजारा देखकर जिनवोन की आंखें फटी के फटी रह जाती है। वो एकदम से चिल्ला पड़ता है और उसके मुंह से गाली निकल जाती है। बाहर खड़े वो तीनों लोग ये सब देख रहे होते हैं और जिनवोन भी काफी हैरान होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। सारंग मन ही मन सोचती है मुझे उससे बदबू वाली चीज दिखानी थी ताकि वो गाली दे सके, इसलिए जिस चीज की वजह से मेरे पड़ोसी ने आज गाली दी उसे मैं यहाँ ले आई। सारंग कहती है उसने गाली दे दी, मैं जीत गई।
आप सुमिन के दोस्त आपस में बात करते हैं, इस बैग के अंदर आखिर है क्या, इसने सच में गाली दे दी। जिनवोन सारंग को चुपचाप देखता रहता है। तभी सुमिन और उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं इसमें क्या है, हमें भी दिखाओ। तभी जिनवोन हाथों हाथ वो बैग बंद कर देता है और सारंग से कहता है इसे अचानक से गाली देने के लिए सॉरी, मैं बस शौक हो गया था, मुझे माफ करना। सारंग बस उसे चुपचाप देखती रहती है। तो जिनवोन बोलता है तुम ये सब सिमुलेशन गेम की वजह से कर रही हो ना, अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। इससे पता चलता है ये काफी जेंटल और परफेक्ट बंदा है, ये सारंग पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। अब जिनवोन उस प्लास्टिक बैग को बंद कर देता है और सारंग से कहता है सबसे पहले इसे यहाँ से हटा देते हैं, अगर किसी और ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सारंग बोलती है क्या ये भी स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। तभी सुबिन पूछ लेती है हे जिनवोन उस बैग के अंदर आखिर है क्या। जिनवोन बस मुस्कुरा देता है और कहता है ये सीक्रेट है, और वो सबसे माफी मांगते हुए बोलता है सॉरी, मैं थोड़ा जोर से चिल्ला दिया था, लेकिन सच में कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। उसके बाद वो उन तीनों छछूंदरों से कहता है एक फेवर करोगे, अपना गेम सिर्फ अपने क्लास तक ही रखो। फिर वो सारंग की तरफ उठकर बड़े प्यार से कहता है इसका मैं ध्यान रख लूंगा, बस इस बैग के अंदर क्या है ये किसी को मत बताना। इधर सारंग सोचने लगती है यहाँ तो सच में बहुत सारे रूल्स हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और वो सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस बैग के अंदर आखिर क्या था। तो सुबिन बोलती है पता नहीं, शायद पोटी होगी। तो काले बाल वाला बोलता है अरे हाँ पक्का वही होगा, डेट की शुरुआत तो 5 से हुई थी, तो ये बात सेंस बनाती है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता पड़ा। सुबिन हंसते हुए बोलती है अरे बस पोटी ही तो है, इतनी भी बड़ी बात नहीं। और ऐसे गधों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। तो जेमिन बोलता है इसके लिए तो सच में ये कोई बड़ी बात नहीं है। काले बाल वाला बोलता है सच में, मतलब सुबिन और भी ज्यादा वर्ष है। सुबिन अपनी तारीफ करते हुए बोलती है मैं तो बस सोच रही थी कि सारंग क्या कर सकती है, अगर मेरी बात होती ना तो मैं इससे भी कुछ ज्यादा क्रेजी करती। लेकिन जेमिन तुरंत बोल देता है मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा था, मैं तो सारंग की बात कर रहा था। ये सुनते ही बेचारी सुबिन की बोलती बंद हो जाती है। तो काले बाल वाला लड़का फिर पूछता है अच्छा बताना तू होती तो क्या करती। तो सुबिन स्टाइल मारते हुए बोलती है अगर मैं होती ना छोड़ो बहुत डेंजरस है, बता नहीं सकती। जेमिन तुरंत उसकी पोल खोल देता है और कहता है जब भी तेरे पास कोई आइडिया नहीं होता तू हमेशा यही बोलती है, और पोटी वाला आइडिया भी तेरा ही था। अब सुमिन गुस्से में आ जाती है और बोलती है ठीक है चलो सीधा सारंग से ही पूछते हैं, देखते हैं उस बैग में आखिर था क्या। जेमिन कहता है अरे हम तो तुम्हारी बात कर रहे थे, इसमें सारंग कहाँ से आ गई। सुबिन जोर से चिल्लाती है तुम्हारी आवाज का टोन देखकर ही मुझे सब समझ आ गया था, चलो उससे पूछते हैं। अब वो चारों सारंग के पास पहुंच जाते हैं। सुबिन पूछती है अभी तुमने जिनवोन को उस प्लास्टिक बैग में क्या दिखाया था। सारंग कहती है उसने मना किया था किसी को बताने से। सुबिन जिद करते हुए बोलती है अरे बता दो ना, पोटी थी ना, पक्का वही थी ना। सारंग सीधा जवाब देती है नहीं मैं ना पोटी कर पाई और ना ही पाद मार पाई। अब सब पूछते हैं तो उससे भी बुरा था क्या। सारंग कहती है मैं ये बुक पढ़ लूं फिर बताऊंगी, पहले देखना है कि ये बताना रूल्स के हिसाब से ठीक है या नहीं। तब सब देखते हैं कि सारंग स्कूल की रूल बुक पढ़ रही है। ये देख के सब शौक हो जाते हैं और वो पूछते हैं तुम सच में ये पढ़ रही हो, मुझे तो लगा था लाइब्रेरी में ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए रखी है, क्या तुम सच में ये स्कूल की रूल बुक को चेक कर रही हो। सुबिन पूछती है पर तुम ये सब पढ़ ही क्यों रही हो। सारंग सीधा जवाब देती है ताकि मुझे कमेटी के पास ना जाना पड़े। अगले सीन में हम देखते हैं सारंग जिनवोन के पास आती है और कहती है मुझे रूल बुक में इसके बारे में कुछ नहीं मिला। जिनवोन पूछता है किस चीज की बात कर रही हो। सारंग कहती है प्लास्टिक बैग वाली चीज, तुम्ही ने तो कहा था उसे छुपा दो क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है, लेकिन मुझे डेड एनिमल्स के बारे में कोई रूल नहीं मिला। जिनवोन बोलता है धीरे बोलो, और फिर वो पूछता है सॉरी ये पूछ रहा हूँ लेकिन तुम कुछ टाइम तक स्कूल नहीं आ पाई थी ना। सारंग जवाब देती है हाँ मैं 2 साल पहले हॉस्पिटल में थी, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता, क्या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को ये सब भी बताया जाता है। जिनवोन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो उसे समझाता है केट्स को इसीलिए नहीं छुपाया था क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मर चुकी हैं। किसी अपने को खोना बहुत दुख देता है, लेकिन उन्हें सुकून से स्वर्ग जाने देना चाहिए। सारंग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है तुम अचानक मुझे बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो जिनवोन कहता है मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि उन्हें इस तरह साथ लेकर घूमना ठीक नहीं है। डेड बॉडीज देखकर लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सारंग बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोलती है सच में मैं तो उन्हें कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब मेरा बहुत मन करता है। जब मैं हॉस्पिटल में थी तब मैं उन्हें सिर्फ कुछ महीनों में एक ही बार देख पाती थी।
अभी जिनवोन को मालूम नहीं है कि अपनी माँ की बात कर रही है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम अब से ऐसा मत करना, हमें मरे हुए को मूव ऑन कर लेना देना चाहिए। तो सारांग बोलती है काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है। जिनवोन मुस्कुरा कर कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सारांग पूछती है सच में? तो जिनवोन उससे कहता है हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनवोन ने उस प्लास्टिक बैग को अपने सामने रखा हुआ होता है। अब जिनवोन जैसा जेंटल और काइंड बंदा और क्या ही करेगा, ऑफ कोर्स वो बिल्लियों के लिए प्रेयर करता है। शुक्रिया कि आपने इन्हें जिंदगी दी, हमारी देखभाल में रखा और हमेशा इनकी हिफाजत की। अब हम इन्हें दोबारा आपके हवाले करते हैं, इनकी रूह को सुकून मिले। प्रेम खत्म करके वो आमीन कहता है और अगले ही सेकंड उस बैग को उठाकर फेंक देता है सीधे कचरे के ढेर में। अब हमें सारांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो फ्रिज खोल के अपनी मम्मी को ही देख रही होती है और सोचती है कि ये पहले से थोड़ा डिफरेंट दिखने लगी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बैड फील नहीं हो रहा जैसा जिनवोन ने मुझे बताया था। अब उसे जिनवोन की कही हुई बात याद आती है कि वो उसकी मदद करेगा। अब वो फ्रिज की तरफ देख के बोलती है थोड़ा और हिम्मत रखो मॉम, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे दूर भी नहीं भागता। अब नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सारांग लाइब्रेरी में स्कूल की वो रूल बुक वापस कर रही होती है, तो लाइब्रेरियन कहती है तुमने ये बुक क्यों ली? मैं पिछले 7 साल से यहाँ लाइब्रेरियन हूँ, लेकिन इस साल से पहले मैंने कभी किसी को ये बुक पढ़ते नहीं देखा। तुम इस साल की दूसरी स्टूडेंट हो जिसने ये बुक ली है। कुछ महीने पहले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी ये बुक ले गया था। ये सुनते ही सारांग मनी मन सोचती है वाह, लगता है मुझे वो पसंद आने लगा है, और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा जिनवोन की क्लास में पहुंच जाती है और सबके सामने उसे बोल देती है जिनवोन क्या तुम स्कूल के बाद मेरे घर आ सकते हो? ये सुनते ही जिनवोन और पूरी क्लास एक साथ शॉक हो जाती है और चैप्टर 3 यहीं खत्म हो जाता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक देख लिया तो पूरा वीडियो।